वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वो कुंवारी पाक मरियम मनफ़ख्तु फ़ीही कादम, है अजब निशान आज़म मगर आमना का जाया। कोई कौन तुमसा आया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के ताले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया। तुझे एक ने एक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जामिया फैज़ुर रसूल मुर्तिहा ईदगाह के दस्तार बंदी की रूह परवर इजलास में शिरकत फरमा रहे जुमला हाज़रीन व सामईन, मैं आप तमामी हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इस इदारे से न सिर्फ ये कि मोहब्बत फरमाई है, बल्कि जब जब इदारे की ज़रूरतों ने आपको आवाज़ दिया, आप लब्बैक कहते हुए इदारे में तशरीफ़ लाए और इदारे की ज़रूरतों को पूरा किया। आपकी मोहब्बतें तमाम लोग खुली आंखों से देख रहे हैं कि आबादी और कस्बे से दूर नहर के किनारे सन्नाटे में ये खूबसूरत मदरसा, ये अच्छी सी महफिल और आप तमामी हजरात का हुजूम, यकीनन ये आपकी मोहब्बतें हैं जो मौका बमौका दिखती रहती हैं। और आपका इदारा एक ज़माने से लेकर आज तक और आज से लेकर के सुबह क़यामत तक हमको और आपको, कौम व मिल्लत को हुफ़ाज़ो क़ुर्रा की शक्ल में दीन और मज़हब के नुमाइंदे देता रहेगा। आज भी इस इदारे की फसल बहारी का दिन है, हम और आप यहाँ पर बैठे हैं। मैं थोड़ी सी गुजारिश आपसे करूँगा कि आप हजरात जो बीच में जगह खाली किए हैं, आप हजरात ज़रा आगे बढ़ाएं और इस जगह को भर लें। आप ये ना देखें कि कुर्सी नहीं लगी है, हम बैठे कैसे। ये वो महफिल है जहाँ पर कुर्सी नहीं, यहाँ ज़मीन पर बैठकर कुर्सी वालों के आपके कदमों में झुकाया जाता है। हम बोरिया नशीन हैं। हर दौर में हमारे असलाफ ने चटाइयों पर बैठकर हुकूमत की है। कोई नज़ीर नहीं ला सकता कि गरीब नवाज ने अपने बैठने के लिए कभी कुर्सी मांगी हो। बैठते थे जमीन पर, चटाई पर, गोदड़ी पर। मगर दुनिया आज भी जानती है कि हिंदुस्तान का अगर कोई राजा है तो मेरा ख्वाजा गरीब नवाज है। अगर बात सच्ची हो तो सब लोग हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हजरात, चूंकि मजमा ज्यादा है, यहाँ इतनी कुर्सियों का इंतजाम बहुत मुश्किल है, मगर हमारी और आपकी अकीदतें कुर्सी की मोहताज नहीं। आपसे मैं गुजारिश करूंगा जरा आप लोग आगे खिसक कर बैठ जाएं। जो लोग पीछे खड़े हैं उनको भी जगह मिले, वो भी आकर बैठ जाएं। सब लोग बैठ जाइए, बड़ी कीमती रात है। बड़े बड़े उलमा और मशाइख तशरीफ लाए हैं, इनकी आपको गुफ्तगू सुनना है। जब तक आप मुकम्मल संजीदगी के साथ और कायदे से बैठ करके नहीं सुनेंगे, ये कीमती हीरे जवाहरात आपसे मिस हो सकते हैं। हमारे बहुत सारे बिरादरान मुहिब्बीन तशरीफ फरमा हैं। आप मिंबर शरीफ पर देख रहे हैं खतीब अहले सुन्नत, मुफक्किर कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा व मौलाना ज़ाहिरुल क़ादरी साहब, जो बड़े अच्छे खतीब,
बड़े माहिर फनकार अदीब हैं और हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह ये जिम्मेदारी निभाते हैं कि दरगाह शरीफ के आरास की तकरीब में आप निजामत फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। दयारे गाजी में गोया की सैयद सालार मसूद गाजी ने इन्हें मुंतखब फरमा लिया और जब तक हजरत की नजर इनायत रहेगी इंशाअल्लाह ताला ये शेर बबर दरगाह शरीफ के मिंबर से दहाड़ता रहेगा। आज की इस जलसे की सदारत नब्बासे कौम मिल्लत, जिन्होंने कौम मिल्लत को सिर्फ यही नहीं कि अपना वक्त दिया है तकरीर व तबलीग के जरिए, बल्कि कौम मिल्लत को एक अजीम मदरसा दिया है जो अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी की शक्ल इख्तियार किए हुए है। सब लोग बोले सुभान अल्लाह। मैं बात कर रहा हूँ नाशिरे मसलके आला हजरत मेमारे कौम मिल्लत मुफक्किरे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा व मौलाना मुईनुद्दीन कादरी साहब। आप लोगों में जिन लोगों ने उनके इदारे में हाजिरी दी होगी वो जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो जान जाएं कि उनके पास इतना बड़ा मदरसा है, कौम के लिए इतना बड़ा मदरसा बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसकी बुलंदी और रिफतों को देखने के लिए बड़े बड़ों की टोपियां ज़मीबोस हो जाया करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो यूनिवर्सिटी की शक्ल अख्तियार किए हुए है, एक शानदार मस्जिद और ना जाने कितने मदारिस और न जाने कितने मसाजिद की वो सरपरस्ती फरमाते हैं। वो आज इस जलसे की सदारत फरमा रहे हैं। मेरे बाद आपको उस्ताजुल उलमा सदरुल फजला उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद मुसाब खान साहब प्रिंसिपल जामिया गाजिया फैजुल उलूम का बड़ा अछूता और निराला बयान समाअत फरमाना है। और उसके बाद हमारे और आपके सबके मेहमान खुसूसी वक़ार कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद वक़ार अहमद साहब वो आपसे रूबरू होंगे। उनका भी बड़ा अछूता और निराला बयान आपको समाअत फरमाना है। मेरे भाइयों, इतने कीमती और हीरे जवाहरात आपके जलसे में आए हैं। मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूँ, अगर आवाज़ मेरी आप तक पहुँच रही है तो आप लोग थोड़ा थोड़ा सरक जाइए और इस जलसे को यहाँ तक आपने पहुंचाया है, यहां से आगे इसके इख्तिताम तक आपको शानदार तरीके से पहुंचाना है कि कोई भी आपका मुकर्रिर या शायर आए आपको देखकर डिस्टर्ब ना हो, वो समझ जाए कि आप मुकम्मल दिलचस्पी के साथ और दिलजमी के साथ यहाँ दीन और इस्लाम की बातें सुनने के लिए बैठे हैं। मैं फिर गुजारिश करता हूँ आप लोगों से, मेरे भाई आप वहाँ बैठे हैं, जरा सरक करके थोड़ा करीब बैठ जाइए। बीच में जो खला है ये पुर कर लीजिए, ये जगह खत्म कर लीजिए। जो लोग अफरा तफरी का माहौल बनाए हुए हैं इधर उधर खड़े हैं, उनसे भी मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप लोग भी आकर के बैठ जाइए। जिस वजह से ये जलसा हुआ है और जो उलमा आए हैं उनकी कीमती बातें आपको समाअत करना है। मेरे भाई जरा जरा सा थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ लें। आप लोग जो बैठे हुए हैं, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं गुजारिश करता हूं जरा करीब आ जाइए। अगर आप नहीं आ सकते तो बताइए, हम लोग ही नीचे आकर तकरीर करें। बोलो हम लोग नीचे आ जाएं। ऐसा नहीं है, मिंबर पर हम लोग खड़े हैं तो दीन की बातें पहुंचाने के लिए, ताकि आपकी निगाहें भी यहाँ तक पहुँचे, आपकी समाअत भी यहाँ तक पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को भी कोई शौक नहीं है, हम सब बोरिया नशी हैं, चटाइयों पर बैठने वाले हैं, दिन रात मदरसों में मेहनत करने वाले हैं। आपके दारुल उलूम में असातिज़ा चटाइयों पर बैठकर मेहनत व मशक्कत करते हैं। उनकी मेहनत ही है कि ये मदरसा हर साल कौम व मिल्लत को हाफिज भी अता फरमाता है, कारी भी अता फरमाता। और जिनके सर पे दस्तार सजेगी ये भी कुर्सी पर बैठकर ठाठे नहीं मारते, बल्कि ये भी चटाई पर बैठकर मेहनत करते हैं। फजर के बाद पढ़ते हैं, जोहर के बाद पढ़ते हैं, ईशा के बाद पढ़ते हैं, और जो क्लास का टाइम होता है वो तो क्लास में रहते ही। ये दिन रात मेहनत करते हैं, तब इन्होंने अपने सीने में कुरान को उतारा है। हमारे तमाम मुहिब्बीन यहाँ पर जमा है। मोहतरम भाई साबिर खान साहब, भुजाऊ खान साहब,
ये सब हमारी मोहब्बत में यहाँ तशरीफ लाए। मैं आप तमामी हजरात को सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तिब्बिल क़ुलूबी व दवाइहा व आफियतिल अबदानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व क़ूतिल अरवाही व ग़िज़ाइहा व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे बिरादर मोहतरम हज़रत मौलाना कमाल साहब भी तशरीफ़ फरमा है। मेरी ये भी नज़र पड़ी, माशाअल्लाह तबीयत बाग बाग हो गई। मैं इन तमाम उलमा की मोहब्बतें और आपकी दुआएं लेते हुए चंद मिनट आपके सामने हाजिर हूँ। फिर हमारे मशाहीर उलमा आपके रूबरू होंगे, अपनी नसीहताना गुफ्तगू से आपको महसूस करेंगे। मेरे भाइयों, खल्लाके कायनात कुरान करीम में इरशाद फरमाता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। अल्लाह फरमाता है कि हमने कुरान में जो कुछ उतारा है, कुरान में जो कुछ आया है, कुरान के कलिमात, कुरान के सिपारे, कुरान के हुरूफ, अल्लाह फरमाता है शिफाउन, इनके अंदर शिफा है। हजरात मोहतरम, दुनिया में ऐसी कोई किताब नहीं है जिस किताब का पढ़ना शिफा का बाइस हो, जिसको पढ़कर किसी मरीज पर दम किया जाए। हजरात, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर सब बनते हैं किताब पढ़ करके। डॉक्टर किताब पढ़ते हैं, किताबों को देखकर इलाज का इंतखाब करते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं, दवाइयाँ मरीजों को चलाते हैं, दवाइयाँ फायदा करती हैं। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को एक ऐसी किताब अता फरमाई है, एक ऐसी किताब दी है जो किताब जिसमें पढ़ करके नुस्खा तजवीज करने की जरूरत नहीं। आप कुरान की आयत पढ़ो, बीमारों पर थूक छोड़ दो, बीमार अच्छा हो जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप सब लोग भी हाथ उठाकर बोलें सुभान अल्लाह। ये वो किताब अल्लाह फरमाता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान, हमने कुरान में जो उतारा है, जो कुछ तुम्हें अता किया है, कुरान की शक्ल में तुम्हें मिला है। ऐ मोमिनो, अपनी किस्मत पे जितना भी फख्र करो वो कम है, जिस कदर तुम अपनी किस्मत की बुलंदी पर नाज करो कम है। अल्लाह ने तुम्हें कुरान अता फरमाया है, इस कुरान के अंदर शिफा है, मोमिनों के लिए इसमें रहमत है। अल्लाह फरमाता है व रहमतुल लिल मोमिनीन, मोमिनों के लिए रहमत है। मोमिन इसे पढ़ेगा, मोमिन को रहमत हासिल होगी, रहमत मिलेगी तो मोमिन को राहत मिलेगी। मेरे भाइयों, ये वो किताब है कि घर के अंदर पढ़ो तो घर में रहमतों का नुज़ूल हो। जरा मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। दुकान में पढ़ो तो दुकान में रहमतों का नुज़ूल हो। आदमी पढ़े तो वो रहमत इलाही पा जाए, जिसके लिए पढ़े वो भी रहमत खुदाबंदी पा जाए। हद तो ये है कि आदमी दुनिया में रहकर जमीन पर कुरान पढ़े, मगर किसी मरने वाले को जो कब्र में है ईसाले सवाब कर दे तो मुर्दे की कब्र रहमतों से भर जाए और उसकी मग़फ़िरत हो जाए। है दुनिया में कोई ऐसी किताब? दुनिया वाली किताबें लोग पढ़ते हैं, पढ़ करके खुद फायदा उठाते हैं, मगर ये है किताब जिसको पढ़ने के बाद आदमी खुद भी फायदा उठाता है, जिसके लिए पढ़े उसे भी फायदा मिलता है। इंसान मर गया हो, कब्र में हो, उसे भी फायदा मिलता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक कब्र के पास से गुजरते हैं, रोजाना गुजरते हैं, आपका मामूल है, गुजर जाया करते हैं। एक दिन जब गुजरे तो आप क्या देखते हैं कि उस कब्र में पहले अजाब होता था, मगर आज अजाब की जगह रहमत खुदावंदी बरस रही है। जरा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत उतर रही है, अजाब हट गया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बारगाह खुदावंदी में पहुंचे, अर्ज करने लगे बारे इलाह, मैंने एक अजीब चीज देखी है। हमें मालूम है कि आदमी जब तक दुनिया में रहता है, दुनिया में रह करके वो आमाले हसना कर सकता है, नमाज पढ़ सकता है, रोजा रख सकता है, हज कर सकता है, ज़कात दे सकता है, आमाले हसना करके अपने गुनाहों को मिटा सकता है, नेकियां बढ़ा सकता है। आदमी जमीन पर है, अल्लाह की बारगाह में तौबा करे उसके गुनाह मिट जाएंगे। दुनिया में है,
अच्छाइयां करे, नेकियां उसके गुनाहों को खा जाएंगी, उसे सवाब मिलेगा। मगर ऐ बारे इलाह, क्या ऐसा भी कोई सिस्टम है कि आदमी दुनिया में नहीं, वो मरकर कब्र में लेटा हुआ है, कब्र में आराम कर रहा है, अब कब्र में वो कोई अमल नहीं कर सकता। मैं गया है परवरदिगारे आलम, हमने देखा है कि एक आदमी के कब्र पर अजाब हो रहा था, आज उसके कब्र पर रहमतें उतर रही हैं। आखिर वजह क्या है? उसने लेटे लेटे कब्र में कौन सा काम कर लिया? परवरदिगारे आलम ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, वो तो कब्र में है मगर उसका बेटा दुनिया में जिंदा है। जरा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। वो तो कब्र में है मगर उसका बेटा आज मदरसा गया है, उसने बिस्मिल्लाह किया है, उस्ताद ने बिस्मिल्लाह पढ़वाया, उसने मेरे नाम के साथ मुझे रहमान कहा, रहीम कहा, मेरी रहमत को गवारा ना हुआ। जिसका बेटा दुनिया में रहकर मुझे रहमान और रहीम कहे, उसका बाप अजाब में मुब्तला हो। इसलिए ऐ मूसा, मैंने उसके बेटे की तिलावत की बरकत से उसके बाप के अजाब को रहमतों से बदल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा सब लोग हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, ये मैंने रिवायत इसलिए कोट की, आपके बच्चे कुरान शरीफ पढ़ते हैं, आपके ऐसा अकरबा के बच्चे यहां आकर कुरान पढ़ते हैं। आप क्या समझते हैं ये मदरसा सिर्फ इसलिए चलता है, ये बच्चे सिर्फ इसलिए यहां रहते हैं कि आपकी जरूरत हो तो इनसे कुरान खानी करवाई जाए, आपकी जरूरत हो तो इनसे इसाले सवाब करवाया जाए, अपने महफिल में बुलाकर अपने घरों में खैर बरकत के लिए कुरान की तिलावत कराई जाए? नहीं नहीं, बल्कि ये मेहमान रसूल हैं, रसूलुल्लाह के मेहमान हैं। इनका वकारो मर्तबा ये है, ऐ दुनिया वालों, तुम्हारे पैर मखमली कालीनों पे पड़ते हैं, दरी और गलाइशों पे पड़ते हैं, मगर कुरान पढ़ने वाला बच्चा जब कहीं निकलता है तो दरी काली गाली नहीं, गालीचे नहीं, बल्कि अल्लाह के रहमत के फरिश्ते अपना पर बिछाया करते हैं, उसके कदमों के नीचे फरिश्तों के पर हुआ करते। इन बच्चों को हिकारत से न देखो, ये हमारे मुस्तकबिल हैं, हमारे कौम के ये बच्चे जिस तरफ निकलते हैं अल्लाह के फरिश्ते अपने पर बिछाया करते हैं। आप अंदाजा लगाइए और सोचिए, और क्यों ना हो आपका मेहमान आए तो उसके लिए उम्दा दस्तरखान हो, आपका मेहमान आए उसके लिए अच्छे बिस्तर का इंतजाम हो, आपका मेहमान आए उसके लिए अच्छे अच्छे खानों का इंतजाम हो। याद रखो, ये मेहमान उसके हैं जो रहमतुल लिल आलमीन है, जो ताहा व यासीन है, जो सिराजे मुनीर है, जो पूरे आलम का आका है, जो दो आलम का दाता है, जिसकी शान ये है सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बरतर व बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती सुहेल अख्तर साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे